अगर यही हत्यारा बलात्कारी किसी और पार्टी का होता तो हो सकता है ये उम्र कैद वहाँ मर के निकलता। आपने देखा हो पूर्वांचल में बहुत सारे लोग, उम्र कैद तो इसको भी थी ना, नहीं लेकिन उसको जमानत मिली ना। क्यों मिली? क्योंकि सरकार के एजेंडे पे संविधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, धरने चालू हो गए हैं। एक हमारी बहन है जो इंडिया गेट पे धरने पे बैठी और लगातार वो कर रही है, हम भी लोग भी उस धरने को मजबूत करेंगे। पीड़िता कह रही है मेरी जान को खतरा है। देखिए कुलदीप सेंगर से, देखिए मेरा माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उस परिवार को सुरक्षा दी जाए, या जो उस परिवार के साथ खड़े हैं उनको सुरक्षा दी जाए। और इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि एक कुलदीप सेंगर हैं जो भाजपा के हैं और एक और विधायक थे जो समाजवादी के थे, उनको नहीं मिली। मैं अपराधी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उनको नहीं मिली क्योंकि वो समाजवादी के हैं और ये भाजपा के हैं। ऐसे तमाम सैकड़ों भूमाफिया अपराधी भाजपा में पनप रहे हैं। आप पूर्वांचल में जाकर देखिए, वो बड़ी ताकत से कहते हैं कि हम पे कोई मुकदमा नहीं होगा क्योंकि वो विशेष जाति से हैं। और वो जाति कौन सी है? ये वही जाति है जिसमें मनुस्मृति के द्वारा उस जाति को विशेष अधिकार दिए गए थे। पर नेताजी ये तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए ना। देखिए जबरदस्त, इसमें बीजेपी का क्या रोल? देखिए जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यसभा जाएंगे, उनके परिवारों को विशेष लाभ दिया जाएगा। जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके बेटी है, उनके परिवारों को विशेष पद दिए जाएंगे। तो आप क्या उम्मीद समझते कि वो विशेष लाभ लेने के लिए काम नहीं करेंगे? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अंदर खाने क्या हो रहा है? आती है बेटी पढ़ाती है, मोदी जी की प्रायोरिटी है ये। मोदी जी का कोई एक नारा मुझे बताइए जो 150 करोड़ की आवाम के लिए सही साबित हुआ हो। सिर्फ जुमले, बड़ा का जुमला था, छोटा क्या था, ये जुमला था। एक काम बताइए ना मुझे जो जनहित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए किए गए हों। आप बात करेंगे स्वास्थ्य की तो ये पहुंच जाएंगे पाकिस्तान पे, आप बात करेंगे रोजगार की तो ये पहुंच जाएंगे पाकिस्तान पे, आप बात करेंगे महिला सम्मान की तो ये पहुंच जाएंगे पाकिस्तान पे। जो भी कोई मुद्दा उठेगा देश हित के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, शिक्षा के स्वास्थ्य के लिए, ये तुरंत पाकिस्तान से तुलना करेंगे। अरे तुलना करनी तो अमेरिका से करो ना, यानी कि डिवाइड एंड रूल। कोई भी इस देश में मुद्दा आएगा तो हिंदू मुस्लिम आ जाएंगे। तो कानून के आधार पर जमानत मिली ना कुलदीप सेंगर को। देखिए मैं इस बात को, मैं मान कोर्ट की बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस जमानत में राजनीतिक बू आ रही है। कुछ ना कुछ झोल बोला है, दाल में कुछ काला तो है। लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि जो पीड़िता है उसके घर के 5 किलोमीटर के दायरे से दूर रहेंगे कुलदीप सेंगर। जमानत तो मिल गई है उनको। जब कुलदीप सेंगर ने इस परिवार को आते हुए रोड पर कुचला था, जब क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जाएंगे वहाँ बचाने के लिए, बाहुबली है तो आप 5 किलोमीटर के हेरफेर में नहीं जाएंगे? क्या वो परिवार कभी गवाही देने नहीं आएगा? क्या वो परिवार अपने लाने पर के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगा? इनके लिए जमानत मिली है। सत्ता पक्ष के लोग हैं, इनके लिए क्या जेल, क्या 5 स्टार होटल सेम बराबर है। एक आम आदमी को वहाँ मिलने के लिए 7 तालों से गुजरना पड़ता है और इनके लिए गाड़ी डांट जाती है। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये इस बात में सरकार देखे और वहाँ बैठे अधिकारी देखें। लोग कह रहे हैं कि गंगा बचा रहे हैं, जो गाय बचा रहे हैं, लेकिन बेटी नहीं बच पा रही है इंडिया गेट के आसपास। संविधान में राइट है कि भाई एनिमल्सों की जान बचनी चाहिए, चाहे गाय हो, गंगा हमारी पवित्र है, संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उसी के साथ साथ इंसानों को बचाना चाहिए उन बलात्कारियों से जो देश की बेटी की इज्जत लूट रहे हैं। बचाना चाहिए उन करप्शन के लोगों से जो देश को खा गए हैं। तो बेटी किससे बचा रहे हैं फिर? बीजेपी वाले जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति की बात करते हैं वो। तो पत्रकार महोदय आप जानते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है पूरे देश के एनआरसी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, रेप, बलात्कार, लोस्ट, गाँव कसी, हत्यार, मर्डर, लूट में किन का हाथ निकल के आता है? अभी वो चल रहा है ना सिर्फ का ओडिन, उनमें किन के लोग हैं? तो मैं कह रहा हूं अगर जब से भाजपा आई है, अगर हज़ारों लाखों मुकदमे दर्ज होंगे तो उनमें से 90% भाजपा में लिप्त होंगे। जो नहीं है वो भाजपा ज्वाइन कर लें, वो एकदम वॉशिंग मशीन है, उसमें धोके निकल जाता है। यदि आरोपी मुस्लिम या दलित पिछड़ा होता तो क्या बच जाता है? ऐसे मर जाता। मैं किसी अपराधी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समानता की बात कर रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा अतीक के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, उनको जमानत मिल गई, वो कहीं के भी हों। मुख्तार को जेल में मार दिया गया, आजम खां जेल में अंदर हैं, जबरन झूठे मुकदमों में उन्हें कभी 2 पैन कार्ड, कभी 3 पैन कार्ड स्मृति ईरानी के भी हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। दलितों को अभी मैं यूपी सदन देख रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दलित की तो दर्द हो रहा है, लेकिन जब अमेठी में एक वाल्मीकि दलित की मार के हत्या कर दी गई हरिओम की, जब कोई नहीं बोला, तो ये भेदभाव है। बांग्लादेश अपनी स्थिति अपना आप देखे, हमें दुख है कि मानवता खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उनकी सरकार में, उनके प्रदेश में, उनके देश में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी मैंने कुर्मी समाज की बेटी की वीडियो देखी थी, भाई की,
वो ग्राम प्रधान की तैयारी कर रहा है, उसको कुछ विशेष जाति के लोग भगा भगा के मार रहे हैं कि ये शूद्र हैं, ये छूत हैं, इनकी क्या औकात, ये ओबीसी के लिए कहा गया है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनसे बचा कौन है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में तो सब कुछ अधिकार मिलेगा। क्या ये शुरुआत हो गई हिंदू राष्ट्र की कि एक बेटे को न्याय नहीं मिल पाया ठीक से? अगर ये वही हिंदू राष्ट्र है, इस बात को तो हम कह रहे हैं ना कि चंद मुट्ठी भर लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना अधिकार, संविधान फंडामेंटल राइट अपना अधिकार देता है। लेकिन हमें ये तो बताओ हम खड़े कहाँ होंगे? मनुस्मृति द्वारा हम इनकी जूती साफ करेंगे, इनका गटर साफ करेंगे, इनके घोड़े की नाल ठोकेंगे, हम सानी करेंगे। मेरा ओबीसी समाज कहाँ खड़ा होगा? इनके लिए लठैत बनेगा, इनकी डोलियाँ ढोएगा, इनके लिए खेत खलिहान में काम करेगा, इनके बैल चराएगा। और जब हमारे हक अधिकार की बात आएगी, खास करके बहनों की बात आएगी, तो ये आंख बंद कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मनुस्मृति कोर्ट करके डिसीजन दिए जा रहे हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। जब तक इस देश के महिला और खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कलम पकड़ के IAS PCS नहीं बनेंगे, जुडिशरी में नहीं जाएंगे, तो न्याय मिलने में देरी होगी। संविधान हमारा धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन जब हमारे हक अधिकारों की बात होती है तो दबा दिया जाता है। हमारी फाइलें 5-5-6 साल पड़ी रहती हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो निर्दोष थे, 20 साल उम्र कैद काट करके आ गए और पता लगा कि वो निर्दोष थे, वो एक चक्कू में जेल काट गए। और यहाँ तो बलात्कारी, हैवानियत का शिकार करने वाले लोग, मर्डर, भूमाफिया, खनन माफिया, वो लोग 8-8, 5-5 साल में निकल कर भाग जाते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं। चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, ये जाति विशेष के जो आरोपी हैं ये आराम से बच निकल लेते हैं। लेकिन दलित, पिछड़े, शूद्र, मुसलमान निशाने पर हैं। जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रदेश को बेच दें, देश को बेच दें, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। और एक मजदूर किस्म का आदमी 2 वक्त की रोटी कमाता है, अगर वो एक दुकान से छोटा सामान ले आ जाए और उसका बिल ना हो तो वो टैक्स चोरी में जेल भेज दिया जाता है। तो आज जो भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है वो देशभक्त है, जो भाजपा के लिए काम नहीं कर रहा, वास्तव में देश हित के लिए काम कर रहा है, वो देशद्रोह है। कह नहीं सकते, भाजपा की करनी कथनी में अंतर है। जिस आपने हाथरस की बात करी, बहन मनीषा की, अभी आप हिंदू राज की बात कर रहे थे, हिंदू राज की बनाने की बात कर रहे थे, उसका अंतिम संस्कार भी मट्टी के तेल, पेट्रोल छिड़क के लगाया गया, जिसमें इनके ग्रंथ के हिसाब से भी कम से कम वो चाहे दलित हिंदू थे, उनको अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया गया। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये हज़ारों घटनाएं ऐसी हैं। बाबा साहब के हर वे कार्य जो मानवता को एकजुट और मानवता में भाईचारा कायम करते हैं, समानता का अधिकार देते हैं, वो हर कार्यक्रम मनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज क्यों मनाया जा रहा है। आज हम बाबा साहब की सोच को सलाम करते हैं, जिन्होंने शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले को जंजीरें तोड़ने का काम किया और सबसे पहले उस ग्रंथ को चलाने का काम किया जिस ग्रंथ ने हमें जीने का अधिकार नहीं दिया, जिसमें मानव मानव में भेद पैदा किया। जहाँ जानवर को पीने का अधिकार तो है लेकिन एक मनुष्य का अधिकार नहीं है, और महिलाओं को दासी बना के रखा उस ग्रंथ ने। तो आज उस ग्रंथ को बाबा साहब ने जलाया और करोड़ों करोड़ों लोगों को मुक्ति दी। तो आज ये मुक्ति का दिन है, इसलिए हम लोग इसको संविधान जो है मनुस्मृति ध्यान दिवस मनाते हैं। आप देख ही नहीं, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब तो संविधान चालू है देश में, मनुस्मृति कहाँ रह गया है? नहीं, संविधान लागू है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाबा साहब ने जो काम किया हम उनको याद करें। आज भी कुछ लोग हैं जिनकी सोच में ये बार बार लगा रहता है कि मनुस्मृति लागू हो, मनुस्मृति के द्वारा जो बनाए गए चीज़ें हैं उनको थोपा जाए। तो बार बार हर साल, हर वर्ष पूरे देश में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं वो मनाते हैं। और वो इसलिए मनाते हैं जिससे कि ये याद किया जाए कि एक महापुरुष ने उस बेड़ी को तोड़ा जो बेड़ी सदियों से हमें जकड़ के रख रही थी। तो ये आज का दिन जो है बड़ा गौरवशाली है। आप कह रहे हैं संविधान का राज चल रहा, पर बलात्कारियों को तो जमानत मिल जा रही है, कुलदीप सेंगर जैसे। तो देखिए बाबा साहब ने जब संविधान पेश किया था तो ये भी कहा था कि संविधान कितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन उसको चलाने वाले लोग कमज़ोर होंगे तो संविधान कमज़ोर साबित होगा। और संविधान कितना कमज़ोर क्यों ना होगा, चलाने वाले मजबूत हैं, संविधान अच्छा मजबूत और देश हित के लिए अच्छा साबित होगा। तो यह वही लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को उनके मुताबिक गैर तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा सरकार, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है,